इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके? मैट्रिक्स चैप्टर के। कौन सी क्लास? क्लास 12th। हम इस पर क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो पिछले दिनों में आ चुके हैं और इंपॉर्टेंट हैं। किसके लिए? 2021 में सीबीएसई का जो एग्जाम होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे सारे 1 मार्कर क्वेश्चन जो हैं, यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन जो हैं उनको उठा के पकड़ने वाले हैं, करने वाले हैं। तो देखते हैं किस तरीके से वो क्वेश्चंस हो पाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो भैया क्या करने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। क्या इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं? कहां आते हैं? एग्जाम में। इस तरह के सवाल आते हैं हर साल, इस तरह के सवाल आते हैं हर साल। मेहनत से इसको करना होगा। चलिए बात करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। आपको यह भी बता दूं लगे हाथों कि आप ये क्वेश्चंस क्यों करोगे, इंपॉर्टेंट क्यों हैं। जैसा कि आपको पता है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि न्यू स्ट्रेटेजी जो आई है सीबीएसई के, उसके अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आने हैं। कितने? 20 क्वेश्चंस। तो भैया वो ऑब्जेक्टिव आने हैं तो आपको सीधी सी बात है क्या होना चाहिए? पता होने चाहिए, यानी कि उन पर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सेकंड बात, आपको पता होगा कि इस बार वाइवा भी है, और अगर वाइवा है तो एज ऑफ कोर्स सी बात है ऐसे ही क्वेश्चन, यानी मैट्रिक्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्या करे एग्जामिनर उठा लेगा, वहीं से आपसे पूछने वाला है। मैट्रिक्स के इतने सारे क्वेश्चन क्यों करने वाले हैं? इसलिए करने वाले हैं कि मैट्रिक्स के क्वेश्चन हर साल पिछले 10 सालों से 15 सालों से कंटिन्यूटी में वही सेम क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, यानी छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 नंबर में आते जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस टॉपिक में, हम इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले, कौन से वो टॉपिक होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा पॉसिबल ऑर्डर ऑफ, क्या रहेगा? यस, बता देते हैं आपको। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? दूसरा रहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आपको मालूम होगा आपकी मैट्रिक्स में गिवन है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा क्या रहेगा? तीसरा रहेगा पॉसिबल मैट्रिसेस। ये 3 टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो आई होप आप इन टॉपिक्स को केयरफुली करेंगे, अच्छे से करेंगे ताकि आपको समझ आए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2 into 2 मैट्रिक्स A, that is Aij whose element are given y Aij equal to I to the whole square minus j, और मॉड में क्लोज है। किस में क्लोज है? मॉडुलस में क्लोज है। अब आपको एक एक चीज क्लियर करता हूं, यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं पहले, जो कि आपको पता होने चाहिए। क्या पता होना चाहिए? वो पॉइंट्स। तो अगर मैं I की बात करूं तो I क्या होता है? I होता है पोजीशन ऑफ रो। क्या? पोजीशन ऑफ रो। सर J क्या होता है? J होता है पोजीशन ऑफ कॉलम। POR पोजीशन ऑफ रो, J यानी कि POC पोजीशन ऑफ कॉलम। इनसे आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, वो बड़ा सिंपल होता है। देखिए एक एक करके बताऊंगा। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि एक Aij कोई मैट्रिक्स है जिसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पहचान कुछ ऐसी है, राइट। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स करनी है आपको तैयार? आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होना चाहिए आपका दैट इज 2 into 2। तो हम क्या करते हैं? अच्छे बच्चों की तरह एक मैट्रिक्स लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। कौन से ऑर्डर की? 2 into 2 की। 2 into 2 का मतलब क्या हो गया? 2 रो होनी चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो कैसे कंसीडर करेंगे? A11, A12, A21 और A22। अगर मुझे ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, यानी बनानी है, तो मुझे साफ मालूम है यहां पर I कितना है 1 और J कितना है 1। यहां पर I कितना है 1 और J कितना है 2। I 2 J 1, और यहां पर I और J दोनों ही क्या है? 2 हैं, यानी कि 2 2। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार आपको पूरी मैट्रिक्स बनाने को कहा जाता है और कई बार कोई पर्टिकुलर एलिमेंट बनाने को कहा जाता है। मान लीजिए उसने क्वेश्चन में कह दिया A22 फिगर आउट कीजिए, तो आपको सिर्फ एक एलिमेंट फिगर आउट करना है, पूरी मैट्रिक्स फिगर आउट नहीं करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आपको क्या गिवन है ये मैं आपका
रब कर देता हूं, ये रब हो गया है। चलिए, तो सबसे पहले आपको गिवन है ए आई जे दैट इज इक्वल टू आई टू द स्क्वायर माइनस जे, और आपको क्या फाइंड करना है, एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो सबसे आप पहले क्या करेंगे, a11 फाइंड करेंगे, तो आप क्या करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा सर 0 आ जाएगा, आपको भी पता है। अगले क्वेश्चन यानी अगले पॉइंट को बात करते हैं, a12 जब फिगर आउट करोगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, बट बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस इट वुड बी +1। जिस दिन a21 निकालेंगे, सर a21 क्यों निकाल रहे हो आप, a13 क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि भैया हमें चाहिए क्या 21 चाहिए, ये चाहिए निकाल लिया, ये चाहिए निकाल लिया, अब इसकी बारी। तो जिस दिन a21 निकालेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 1 यानी कि 3, कितना आ जाएगा 3। चलिए a22 निकालिए, तो आप क्या करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या होता है अगेन 2 होता है। तो सिंपली जो सॉल्यूशन होने वाला है यानी कि जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स दैट इज व्हाट, दैट इज 0 1 3 2। हमेशा याद रखिए जब आप एलिमेंट्स को फिगर आउट कर लो तो जो एलिमेंट आपको फाइंड आया यानी जिसकी वैल्यू आई है उसी पोजीशन पर रखो। अक्सर क्या होता है बच्चा क्या करेगा, जब इसमें रखने की बात आएगी सॉल्व तो ठीक कर लेगा वो, जब रखने की बात आएगी तो उनके एलिमेंट्स की पोजीशन गड़बड़ कर देगा और जैसे ही पोजीशन गड़बड़ करेगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into 2। भैया 2 into 2 दिया है, लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दैट इज 2 into 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, तो आप बड़ा इजीली मुझे बता पाओगे सर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 4। और क्या कहा है उन्होंने, एंट्रीज कितनी दी हैं, एंट्रीज दी हैं आपको दैट इज 0 0 नहीं दी, दैट इज व्हाट 1 2 और 3, यानी कि सब मिला के कितना बोल सकते हैं 3, यानी नंबर कितना दिया है 3। अब आपको क्या निकालना है, आपको पॉसिबल राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस निकालनी हो तो इट्स अ वेरी इजी और क्वाइट तरीका। क्या करना होता है इसमें, सिंपली एक काम करना होता है, इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला लगाओगे भैया, ऑर्डर कितना है यानी कि पॉसिबल एलिमेंट्स कितने हैं और एंट्रीज कितनी है। तो एंट्रीज की जब आप बात करोगे तो एंट्रीज आपकी हैं टोटल 3, तो यहां पर हो गया आपका नंबर ऑफ एंट्रीज और यहां पर आ जाएगा टोटल एलिमेंट, कितना टोटल एलिमेंट्स। तो जिस दिन आप टोटल एलिमेंट्स पुट करोगे एंट्रीज हो गई 3, एलिमेंट्स किए 4, तो आंसर कितना आ गया 81। तो 81 आपका आंसर हो गया। तो इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी गिवन है। आई थिंक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं पर मिल जाएगा आपको, बाकी क्वेश्चन आपको यहाँ पर इससे सीख लीजिएगा, बहुत ईजी होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ आ रहा है ना, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह के जितने भी वीडियोस आपके सामने आएंगे आपको सारे के सारे करने हैं, सारे के सारे वीडियोस के सिलसिलेवार तरीके से आएंगे, एक के बाद एक आएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली उनको फिगर आउट करने में, ढूंढने में। वो सब प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे, आप बस प्रैक्टिस करते जाइए और हम आपके साथ लगे रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहते हैं राइट द एलिमेंट A23। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कई बार क्या करेगा पूरी मैट्रिक्स नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ एलिमेंट पूछ लेगा। A23 ऑफ 3 into 3 वेयर क्या गिवन है, ये आपको आइडेंटिफिकेशन दे रखी है, यानी ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी हेल्प से फाइंड करना है। अब बच्चा क्या करेगा इस क्वेश्चन में भी पूरी मैट्रिक्स बना डालेगा। तो भैया पूरी मैट्रिक्स नहीं बनानी, आपको सिर्फ क्या करना है, जिस दिन आप सॉल्यूशन करने जाओगे इसका आप ये लिख लीजिए Aij दैट इज व्हाट I माइनस j अपॉन ऑफ 2। क्या फाइंड करना है भैया, फाइंड करना है A23, सिर्फ A23 फाइंड करना है। आप क्या करोगे A2,3, क्लियर सी बात है, मैं आपको बता दूं ये क्या है POR है और ये क्या है POC, यानी पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम। तो पुट कर दीजिए भैया, क्या पुट करोगे 1 2 माइनस 3 अपॉन ऑफ 2। सॉल्व करोगे कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा और माइनस के 1 को मॉडुलस क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। इट मींस क्या आ गया 1/2। तो सिंपली आंसर क्या हो गया, दैट इज A2,3 दैट इज 1/2।
ये इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपके 1 मार्क में आने हैं नहीं, और 20 क्वेश्चन आने हैं। कितने आने? 20 क्वेश्चन आने, और ऐसे क्वेश्चंस किसी भी हालत में छूटने नहीं चाहिए। ये सारे क्या होने चाहिए? फिक्स होने चाहिए पेपर में एनी हाउ। तो वो कब फिक्स होंगे? जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगेन सिर्फ एक एलिमेंट निकालना है, पूरी मैट्रिक्स फाइंड नहीं करनी है। व्हाट दे हैव गिवन? 3 into 3 की कोई मैट्रिक्स है, कोई मतलब नहीं इससे हमें। ये आपकी सिंबलाइजेशन हो गई, और ये एलिमेंट आपको फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। मैंने सॉल्यूशन फिगर आउट करते हुए क्या किया? सबसे छोटा काम जो भी पार्टी गिवन है, पार्टी क्या गिवन है? ये पार्टी गिवन है 1/2 दैट इज -3i + j। इस पार्टी को उठा के यहां पटक दिया, कर दिया। इतना काम तो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आज भी आपको करना है। क्या फाइंड करना है? कि सर हमें a32 फाइंड करना है। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहूंगा? मैं आपको बताना चाहूंगा ये क्या है भैया? पोजीशन ऑफ रो। ये क्या है? पोजीशन ऑफ कॉलम। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो ये क्या हो गया? -3 × 3, यानी कि रो की पोजीशन 3 है, +2 यानी कि जे की पोजीशन क्या है? 2। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 ये कितना हो गया? 9 + 2। आपको मालूम है ना, -9 + 2 दैट इज -7। मॉडुलस क्या करेगा? पॉजिटिव कर देगा, तो क्या हो जाएगा? 7/2। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हैं कि जिस दिन हमसे a32 फिगर आउट करवाया तो वो आ गया 7/2। क्लियर है बच्चा पार्टी? अगर क्लियर है तो हिट बटन दबाइए, यानी लाइक बटन दबाइए, फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगेन सर इतने इजी क्वेश्चन 1 मार्क में पूछे जाते हैं? यस ऑफ कोर्स। इतना टुच्चा सा लल्लू सा क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है, और बच्चे उसमें भी गलती कर देते हैं। और अब हमें क्या नहीं करना है? वही गलती नहीं करनी है, ताकि आपके 20 नंबर सिक्योर हो पाए। कितने? 20 मार्क्स सिक्योर हो पाए। हम क्या करेंगे? हर टॉपिक में, हर चैप्टर में ऐसे जितने भी क्वेश्चन सबको लेके आने वाले हैं। चलिए क्या पूछा उन्होंने? A21 पूछ लिया। क्या पूछ लिया? A21। आइडेंटिफिकेशन क्या दे रखी है? ये आपको आइडेंटिफिकेशन दे रखी है। सॉल्यूशन में क्या करोगे आप? सिंपली वही जो आप अब तक पिछले 2 क्वेश्चन में कर पाए हो। aij दैट इज इक्वल टू, इस बार उन्होंने मॉडुलस नहीं दिया, यानी कि मॉडुलस में 2 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इस बार उन्होंने नहीं दिया। चलिए क्या दे दिया इस बार उन्होंने? इस बार उन्होंने हमें दे दिया कुछ और। देखते हैं क्या करना है। मैं लिखता हूं इसको। इन्होंने दिया i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन ऑफ 4। क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है A21। ये देखिए, ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A21। मैंने A21 उठाया, पोजीशन ऑफ रो, ये पोजीशन ऑफ कॉलम, यानी 2 रो है और i यानी कि जो 1 है वो आपका कॉलम है, पोजीशन है वो सिर्फ। तो ये हो गया आपका 2 + 2 × 1 द होल स्क्वायर अपॉन ऑफ 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। 2 × 1 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16/4। इससे इसका अंतिम संस्कार किया तो कितना आ गया? बताइए जल्दी से। 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। 4 चौक 16 होता है ना, 4 आ गया। तो देयरफॉर आपको क्या पता लगा भैया? आपको पता लगा कि A21 जो है वो आपका कितना है? A21 दैट इज 4। तो कोई दिक्कत, शंका, लघु शंका अगर आपको हो तो कमेंट में लिख दीजिए, बता देंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगेन इतना लल्लू सा क्वेश्चन, यानी कि बार बार एग्जाम में आए हैं, 1 मार्क का, बार सालों से रिपीट हो रहे हैं। अगेन सर आप भी सोच रहे होगे सर इतने लल्लू क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल इतने लल्लू क्वेश्चन आते हैं, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, यानी कि बच्चा पार्टी क्या करती है? गलत कर देती है। और अब वही तो गलत नहीं करना है। तो भैया क्या है? ये मालूम है ना क्या? पोजीशन ऑफ रो। बार बता रहा हूं इसको, पोजीशन ऑफ कॉलम। कितना पूछा उन्होंने? A21 पूछा। तो लिखिए A21 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन, यानी 2 अपॉन कितना? 2 अपॉन क्या आएगा? 2 अपॉन 1 कितना हो गया? A2, यानी कि 2 हो गया, यानी A21 दैट इज इक्वल टू 2। इट इज क्वाइट इजी। तो ऐसे लल्लू टाइप के क्वेश्चन आप करते रहिए, तभी आप 1 मार्क का सिक्योर कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या दिया इन्होंने? इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स देन राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर। भैया एलिमेंट दिए हैं, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर बताता हूं क्या होता है, देखिए ध्यान से।
ऑर्डर ऑफ, अगर मैट्रिक्स की कोई बात कर रहा है, किसकी, मैट्रिक्स की बात कर रहा है, तो वो m इंटू एन की फॉर्म में लिखा होता है। इसकी m इंटू एन की। यहां पे बात करें तो हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं। क्या दिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप क्या करोगे, इनका ऑर्डर लिखोगे, यानी मल्टीपल बनाओगे इसको। तो देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर, क्या होंगे, आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 1, तब भी उतना ही आएगा। आप इसको लिख सकते हो 1 इंटू 5, तब भी उतना ही आएगा। लेकिन इसके अलावा आप कुछ और नहीं लिख पाओगे। अच्छा सर एक बात बताइए, चलो ये तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। कल को क्वेश्चन में दिया जाता कि एलिमेंट जो है कितना, 12 है, कितना, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एलिमेंट्स आपको दे दिए कितने, टोटल 12। अब आप बताइए पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने कहा अब भी आसान है बताना, कितना, 12 इंटू 1 लिखूंगा, 1 इंटू 12 लिखूंगा, 6 इंटू 2 लिखूंगा, 2 इंटू 6 लिखूंगा, 4 इंटू 3 लिखूंगा, 3 इंटू 4 लिखूंगा। देखिए सबसे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 12 भी आएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, 12 अगर एलिमेंट दे रखे हैं तो ये सारे वो पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो आपको इस तरीके से लिखने हैं। यहाँ पर मल्टीपल सिर्फ इतना बनता है तो इतना लिख दिया, यहाँ पर इतने सारे बनते हैं, 12 इंटू 1, 1 इंटू 12, 6 इंटू 2, 2 इंटू 6, 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, इसके अलावा नहीं बनता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इस वीडियो में आपके रहे 1 मार्क का किस टाइप के, पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर और वीडियो बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ नया लेके आते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।